आपके कहने का मतलब नौकरी के बाद बदल गया। ये तो गलत व्यवहार होने के नाते जब मनीष दुबे से उनका अफेयर हो गया तब छोड़ने की बात है। अगर मनीष दुबे बीच में नहीं आते तो शायद ये घटना नहीं। ऐसा नुकसान तो सबका है भाई, नुकसान है फायदा दोनों। फायदा भी है। हाँ, फायदा ये है कि लोग अपनी पत्नी सुरक्षित रखेंगे और नुकसान ये है कि भाई एसडीएम लोग नहीं बना पाएंगे। 93 लोग वापसी आ गए। सबसे बड़ी बात देखिए सर की क्लास से 93 लोग हाँ वापस आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये फिल्म आई थी 99-2000 में, सूर्यवंशम। 13 साल का सर वैवाहिक जीवन, 2 बच्चे, नाम हंसी और खुशी रखा दोनों ने, और फिर उसके बाद एसडीएम साहिबा अपनी खुशी कहीं और ही तलाशने लगी। हमने देखा था यूट्यूब पर, एक महिला जो है पुलिस स्टेशन में पहुंची संरक्षण के लिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने का मौका दिया। हर आदमी ज्योति मौर्य नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पति जी कतई नहीं तैयार नहीं होंगे, हम मनबे नहीं करेंगे। जब तुम हमको थाने तक पहलुएं लेके आ गई तो बाद में क्या करो? तो यही सब स्थिति है। बहुत क्या बताऊं। 5 साल 6 साल तक साथ रहे जी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पढ़ा दिया, सब योग्य बना दिया, इसके बाद 2 बच्चे हो गए, इसके बाद इस तरह की प्रक्रियाएं गलत हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं और कुंवर सिंह उद्यान में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे हैं और युवा हैं, सब लोग यहाँ पे टहल रहे हैं और शाम का वक्त है। कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है ज्योति मौर्य और आलोक को लेकर के। युवाओं ने अपनी राय रखी है और ऐसी राय रखी है, जब वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि इनका दर्द जो है इनकी ज़ुबान से छलक करके बाहर आ रहा है। बहरहाल हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, इन लोगों से भी हम उसी प्रकरण पे बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक पिता जब अपने बेटे की शादी करता है, बहू घर आती है, उसके बाद पति एक साहसिक फैसला लेके परिवार के विरोध में जा करके अगर अपनी पत्नी को कहीं आगे की पढ़ाई के लिए भेजता है और वो लड़की जब सरकारी नौकरी में आ जाती है तो अचानक से ज्योति मौर्य बन करके परिवार को त्यागने की बात करती है, पति को छोड़ने की बात करती है और ना जाने कितने कितने गंभीर आरोप लगाती है। उस पर इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इनके भी बेटों की इन्होंने शादी की होगी, बहू आई होंगी घर में, उन्होंने भी पढ़ाई किया होगा। तो हम इन्हीं लोगों से जान और समझ लेते हैं कि इस प्रकरण पे सर आपका क्या कहना है। शुभ नाम पहले बता दें। मेरा नाम अखिलेश सिंह। जी, प्रकरण ऐसा है कि जो भी मतलब पिता या पति ने उनके आगे बढ़ाने के लिए जो भी किया है जी, उसको उनको मद्देनजर रखते हुए उसके साथ विच्छेद नहीं करना चाहिए। संबंध विच्छेद के रूप में ठीक है, आपको अगर कुछ सहायता उससे लेनी थी, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया। बाद में भी आप आरोप लगा रही हैं कि ये ऐसे थे या छोटी सर्विस कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, संबंध हो गया। 5 साल 6 साल तक साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पढ़ा दिया, सब योग्य बना दिया, इसके बाद 2 बच्चे हो गए, इसके बाद इस तरह की प्रक्रियाएं गलत हैं। ये करना है, जिसको भी करना है तो पहले ही कर ले, अपने बलबूते पर रहे, किसी माँ बाप या कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, तब कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बाद में इस तरह करेगा तो निश्चित है कि शिकायत की बात है, जो कि उचित नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारी परंपराओं के, भारतीय समाज के ख्याल से ये हमेशा मतलब महिलाओं पर, बहुओं पर एक अंगुली उठाने की बातें आ गई, जैसा कि देखा जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के लोगों की। जबकि ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी इतना खर्च किया गया, इतना आपको बढ़ा गया, खुद नहीं बढ़ा। उसी वेतन से उसी कर्मचारी, छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी है तो कर्मचारी, उसने करके आपको खर्च करके इस योग्य बनाया है, इसके बाद आप उसके साथ इस तरह करें, ये बहुत ही अनुचित है। 13 साल का सर वैवाहिक जीवन, 2 बच्चे, नाम हंसी और खुशी रखा दोनों ने, और फिर उसके बाद एसडीएम साहिबा अपनी खुशी कहीं और ही तलाशने लगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये समाज में टूट पैदा हो रही है, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात लोग देख करके संबंध विच्छेद कर ले रहे हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया सर? अब नज़रिए की बात क्या बताऊं, जो चीज़ है हर चीज़ सामने है। कुल मिला कर के टोटल रिजल्ट जो है बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोग बाहर पढ़ रही पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। इसको लेकर के बहुत परिवार विच्छेदित हो जाए, बहुत विच्छेदित हो जाए। शिक्षा दीक्षा लोगों की बंद हो जा रही है। बहुत सारे लोगों ने सर बुला लिया पढ़ रही पत्नियों को। वो शिक्षा दीक्षा बंद हो जाए, भविष्य उनका अंधकार में गया कि नहीं गया जी,
हमने एक देखा था यूट्यूब पर, एक महिला जो है पुलिस स्टेशन में पहुंची संरक्षण के लिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे बिहार पढ़ने की का मौका महिला, दिया। हर आदमी ज्योति मौर्य नहीं हो सकता है, जी। लेकिन उनके पति जी कतई नहीं तैयार कहा कि हम हुए। तैयार नहीं होंगे, हम मनबे नहीं करेंगे। जब तुम हमको थाने तक पहलुएं लेके आ गई तो बाद में क्या करोगे? तो यही सब स्थिति है बाबू, क्या बताऊँ, बड़ी बुरी हाल है बहुत। आपका क्या नाम है सर? नाम बताएं पहले। मैं तो उग्रसेन सिंह। अच्छा, आप क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण पर? अब तो विवाद उन्होंने कर दिया, मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में, लेकिन एक जो समाज में मैसेज गया, समाज में तो गलत मैसेज जा रहा है। आज उसका एक बिहार में भी कोई महिला शिक्षक थी जो हेडमास्टर के साथ भाग गई। 139 लोग कुछ बता बुला लिए। अच्छा, बुला लिया सब पढ़ने। हाँ, इलाहाबाद से वापस बुला लिए। अरे खान सर की क्लास से भी 93 लोग वापसी आ गए। सबसे बड़ी बात देखिए, आंसर की क्लास से 93 लोग वापस। हाँ वापस आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये फिल्म आई थी 99-2000 में, सूर्यवंशम। उसी की प्रेरणा से लोग भेजे थे अपनी पत्नी हीरा को- ठाकुर। हीरा हाँ, वो बनाने के लिए कि हमारी पत्नी भी SDM IAS बन सकती है या शिक्षक भी बन सकती है, जो भी मतलब। लेकिन उसका लोग दुरुपयोग किए। हीरा ने सोचा कि भले ही हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको और पढ़ा देंगे तो समाज का भला हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए उसका दुरुपयोग लोग किए और उसका गलत फायदा भी लोग उठाए। इस तरह से इलाहाबाद में आज की घटना नहीं है, ये बहुत पहले से इस तरह से होता रहा था। लेकिन चूंकि ओपन नहीं होता था, ये घटनाएं बहुत पहले से चलती रहती थी। जो कोचिंग के छात्र महिलाएं जो साथ में पढ़ते रहते थे, उनके रिश्ते आए दिन इस तरह चलते रहते थे। हम लोग जानते हैं, हम भी पढ़े हैं वहीं पे। अच्छा, हाँ, इस तरह की घटनाएं वहाँ होती, लेकिन जो ओपन नहीं हो पाता था इसलिए शांत रहता था मामला। ये चूंकि ओपन हो गया इसलिए सारे लोग जान गए कि इस तरह से घटनाएं हो सकती हैं और हो रही हैं। इसीलिए समय का वो है नुकसान तो सबका है, भाई, नुकसान है फायदा दोनों है। फायदा भी है। हाँ, फायदा ये है कि लोग अपनी पत्नी सुरक्षित रखेंगे और नुकसान ये है कि भाई SDM लोग नहीं बना पाएंगे, ये नुकसान हो गया। अच्छा, फायदा ये है कि पत्नी सुरक्षित रहेगी और नुकसान ये है कि SDM नहीं बनाएंगे। SDM नहीं बना पाएंगे, मैंने और नौकरी भी नहीं दिलवा पाएंगे। मीडिया पे चल रहा है, हीरा ठाकुर नहीं बनना है। हीरा ठाकुर नहीं बनना है। नहीं भाई, हमको तो हीरा ठाकुर वाली बात नहीं है। दोनों पक्ष उसमें उत्तरदायी हैं। अगर यही बात वो लोग अपने कमरे में, एक कमरे में बंद करके बात कर लिए होते तो काम चल जाता दोनों का। इस तरह का उसका संबंध नहीं होगा लोग का, कहीं शुरू में नहीं बचपन में किया होगा गलती सब लोग करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज से, ताकि आगे इस पे रोक? देखिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना काम करें अपने तरीके से, जैसे जिसको संभव है अपना परिवार आगे बढ़ाएं, उन्नति के रास्ते पे ले जाएं। ये प्रकरण तो भारत है, भारत में चलते रहते हैं सब तरह के। सब चलता रहे। हाँ, जब ये पहली बार किसी मामले ने इतना प्रभाव डाला है। वो चूंकि वो रो के गा रहा है, अपना दिखा रहा है कि हम तो इस तरह से हैं, कोई नहीं गा रहा। तो खूब चैट कर रही हैं, इलू इलू कर रही हैं। अरे इलू इलू कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे इस तरह से। जब उसको दर्द होगा तो दिखाएगा ही अरे दर्द क्या, उसको नहीं मिल रहा था, इलू इलू करने का मौका नहीं मिला, वो भगा दी होगी। कुछ काम ऐसे गलत किए होंगे, भगा दी होगी। उसी से लेके वो खोजबीन जारी हुआ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो चूंकि मामला यहाँ तूल पकड़, वास्तव में है स्टेटस वाली बात तो है ही है। बिना स्टेटस की बात नहीं रहती थी, इस तरह से मामला नहीं आता। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार सिंह नाम है। सर, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण को आपने भी सुना देखा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? समाज तो में बड़ी टूट हो गई, लोग अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं, कह रहे नहीं पढ़ाना नहीं। अभी एक सज्जन ने कहा कि नुकसान ये है कि SDM नहीं बन पाएंगी, फायदा ये है कि पत्नी सुरक्षित रहेगी। रखेंगे जैसे आपके हमारे भारत में यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी जो चल रहा है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया, जी तो ऐसा होना चाहिए कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का दुरुपयोग न हो। यह संस्कार से पैदा होता है। जी। ये पाश्चात्य संस्कृति की हमारे यहाँ भारत में बड़ा असर पड़ रहा है। इसी को देख करके टीवी या मोबाइल तमाम जो है, प्रधानमंत्री जी के नारे को बड़ा धक्का लग गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वही बतिया कर रहे हैं ना। जी। ये चल रहा है, मतलब सरकार की तरफ से आता है, समाज भी चाहता है। कौन चाहता है कि मैं अपनी बेटी को न पढ़ाएं? बेटी बेटा सब एक समान हो गए हैं, शिक्षा इतना दे। चाहे आपका लड़का भी हो, वो भी कहीं कहीं से गलत कर देता है। जैसे आप भी भाई साहब कहना है कि क्या वो नहीं थे, हम आलोक नहीं कर, और कोई बहुत ऐसे जो है जो इसके साथ जो कमांडर का अधिकारी, अच्छे अधिकारी बनने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ दिया जी, होगा। जिसको कमांडर कहते हैं, वो कमांडर क्या उसका दोष नहीं है, जो जिसको ब्लेम लगा हुआ है मनीष दुबे। दुबे जी हैं, जो भी हैं। तो कहीं कहीं से अगर जब समाज की समस्याएं बिगड़ती हैं
तो सब दोषी होते हैं। पर्सनल एक ही दोषी नहीं है, केवल हम नारी जात को नहीं कहेंगे कि यही दोष है, आप सब बता के चले आए। सबको थोड़ी कहा जा सकता है। हाँ, सबको कैसे कह देंगे भाई। तो मेरा विचार यही है कि आप जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये एक दिन में नहीं बनता है। यह जो प्रक्रिया बनी है एक दिन में ऐसा नहीं हो गया है कि तुरंत बिगड़ गया है, इसमें धीरे धीरे। और लोगों से भी इस पे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग भी कुछ राय रखेंगे सर, ज्योति मौर्य और आलोक के प्रकरण मोबाइल 24 घंटे हमारे विभाग के अच्छे में? शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम देवराज है। सर बताएं, जो ये प्रकरण चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे। 193 लोग वापस आ गए। खान सर जो बड़े मशहूर टीचर हैं, उनकी कोचिंग से भी 93 लोग वापस आ गए। तो समाज में तो बड़ा ये टूट पैदा हो रहा है। हाँ, समाज में इस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये चूंकि बहुत पहले से चला आ रहा, समझिए ना, हाईलाइट ये वाला ज्यादा हो हाँ, गया। ये लाइट, ये देखिए कोई चीज़ नया नहीं है इसमें, सब चीज़ पुरानी है। आदमी माने जब बचपन की शादी पहले हुआ करती थी, बड़ा होने पर जब अफसर बन जाता था वो, तो उनकी अपनी बीवी को नहीं लाता था, शादी को माने वो कर देता था, छोड़ देता था। और ये एक की नहीं, मशहूर लेखक भी हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में मर्दों ने छोड़ दिया। हाँ, लेकिन वो चूंकि बच्चे वाले नहीं थे, वो थे इस तरह। तो ये केस बहुत पहले पुराने हैं। अभी एक राजस्थान में हुआ था, जिसमें सफाई कर्मी है जिस ब्लॉक में, बीडीओ ऑफिस में, वही की वो जिस बीडीओ क्या नाम है वो, हाँ, ब्लॉक प्रमुख हो गई वहीं की महिला। लेकिन फिर भी उन दोनों में कोई किसी तरह का वो नहीं था। वो आती अपना काम करती, आते अपना काम करते चला। तो लेकिन इसका बहुत बुरा असर जा रहा है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर कुछ महिलाओं ने ऐसा कर दिया तो हम सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। 6 साल तक क्या करे, 6 साल के बाद ये बातें उभरी। अगर ऐसा था, इनके में आलोक में कमी थी, जो भी था, तो 6 साल पहले क्यों नहीं? जब तैयारी करने गई, जब सब कुछ हो किया, तब क्यों नहीं दिक्कत आई? बाकी दिक्कतें पहले भी है, कितने आदमी कितनी औरत रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डबल है, बड़े बड़े राजनेता जो प्रसिद्ध हैं उनके हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आरोप लगा करके सफाई कर्मी है या योग्य नहीं है, परिवार योग्य नहीं, तो 6 साल तक सब योग्य था। और इसके बाद जब रैंक और पद मिल गया, गलत ही था। अगर उसने, जैसे एक बात आ रही है सर कि उसने अपनी पहचान छुपाई, सफाई कर्मी की जगह शादी के कार्ड पे ग्राम विकास अधिकारी लिखा था, तो उनको बाद में शादी के बाद तो पता ही चल गया, छोड़ना था तभी छोड़ देती। 6 साल तक पता नहीं चला, सब कुछ चल गया। लेकिन जब पद मिल गया तो विच्छेद करा लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड पद हो गया। अब वो उसके सामने ने गलत किया। हाँ, गलत किया है। ये करना था तो पहले ही करना था। मैं आपके जोग्य, हमारे जोग्य आप नहीं है, आप पहले ही कर दीजिए संधि विच्छेद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 बच्चे हो गए, 6 साल तक साथ रह के फिर संधि विच्छेद, 13 साल तक साथ संधि विच्छेद किया है मैंने। मायने ये रखता है कि जो आलोक मौर्य है, वो सफाई कर्मी होते हुए और अपने वेतन के खर्चे निकाल करके कर्ज लेकर के ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया। सोच अच्छी थी जी। अगर ज्योति मौर्य को पहले पता था कि ये सफाई कर्मी है, तो शादी होने के बाद ही तलाक ले लेती या संबंध विच्छेद कर देती। लेकिन जब वो परिश्रम करके 2010 में शादी हुई ना, और 15 में हुई है, और 23 में मामला आ रहा। इतने समय के बीच में क्यों उन्होंने इतना लेट संबंध विच्छेद किया? ये संबंध विच्छेद करने का इरादा नहीं था। आपके कहने का मतलब नौकरी के बाद बदल गया। ये तो गलत व्यवहार होने के नाते जब मनीष दुबे से उनका अफेयर हो गया तब छोड़ने की बात आई। अगर मनीष दुबे बीच में नहीं आते तो शायद ये घटना नहीं होती। ऐसा नहीं होता। दुखद केवल इसलिए है कि वो परिश्रम करके पढ़ा, इसलिए ये हो रहा नहीं। वैसे तो तमाम औरतें अधिकारी होने के बाद छोटे कर्मचारियों को छोड़ दे रही, लेकिन जो अपनी मेहनत से, अपनी सपना लेके, अपना मेहनत करके, इनको अपने वेतन से कर्ज लेकर इनको पढ़ा, ये मायने रखता है। इसलिए इनको ज्योति मौर्य की इसका एहसानमंद होना चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरे के साथ संबंध बना करके। वीडियो भी वायरल हुआ था, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही थी। अब वीडियो वायरल हुआ, भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी, और टेलीफोन से जो रात में बात कर रहे हैं वो भी तो मोबाइल में 24 घंटे वायरल हो रहा है। और उसका खामियाजा बहुत सारी दूसरी लड़कियां, औरतें, तमाम लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं। अच्छाई भी बुराई है। ये तो समस्या है ही। ऐसा नहीं करना चाहता ज्योति मौर्य को, करना था तो पहले ही करी गई हो। चलिए, देखा आपने, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। कुछ ने कहा कि ऐसा पुरुष भी तो करते हैं, लेकिन कभी इस तरह का मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ।
कि दूसरे लोग इससे भयभीत होकर के अपनी पत्नियों को बुला लें, या जो पत्नियां मान लीजिए छोटे मोटे नौकरी में या टीचर थीं, अपने पति को आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने भेजा कि हमारा पति भी पढ़ लिख करके आगे कुछ बेहतर हो जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं था कि लोग डर करके लोग वापस बुलाते थे, लेकिन ज्योति मौर्य के प्रकरण ने इस तरह से लोगों के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ा है कि लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। एक सज्जन ने बताया कि खान सर जो देश के मशहूर शिक्षक हैं, उनकी भी कोचिंग से 93 लोग वापस बुलाए गए। हमने अलग अलग लोगों से बातचीत किया, लोगों की बातों को आपने सुना। आपकी राय क्या है, उनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।